Welcome to Anna Story Tales. दोस्तों, आज की कहानी है वफा की, ममता की और एक ऐसे रिश्ते की जो आपको हैरान कर देगा। ये दास्तान है सुष्मिता देवी की, जो एक गरीब बेवा थी और जंगल से लकड़ियां चुनकर अपना गुजारा करती थी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कटिया में सुष्मिता देवी नामी एक बेवा रहती थी। इसका दुनिया में कोई न था सवाए अपनी गुर्बत और तन्हाई के। वो रोज कड़ी धूप में जंगल जाती और लकड़ियां चुनकर अपना पेट पालती। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार कहानी में हम आपका नाम इस्तेमाल करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सुष्मिता देवी ने हाँफते हुए अपने आप से कहा, ए मेरे मालिक, हाथ पैर अब मेरे जवाब दे रहे हैं। जिस्म थक कर चूर हो चुका है, पर क्या करूं? अगर आज ये लकड़ियां ना चुनी तो रात को चूल्हा कैसे जलेगा? काश मेरा भी कोई बेटा होता, कोई सहारा होता जो इस बुढ़ापे में मेरा हाथ थामता। अचानक झाड़ियों में एक सुरसुराहट होती है और एक चमकती हुई चीज नजर आती है। सुष्मिता देवी ने हैरत से, अरे ये लकड़ी के अंदर कैसा नूर चमक रहा है। सुष्मिता देवी करीब जाकर देखती है, हाय सदके जाऊं, ये तो एक छोटा सा नन्हा सा सांप का बच्चा है। कितना अकेला और सहमा हुआ है, बिल्कुल मेरी तरह। सुष्मिता देवी ने कहा, नन्हे मियाँ डरो मत, दुनिया बहुत जालिम है, तुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। चल आज से तू मेरी कटिया में रहेगा। मेरा कोई अरमान पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरा नाम ही अरमान रखती हूँ। दिन गुजरते गए और सुष्मिता ने अरमान को अपने बेटे की तरह पाला। वो इसे प्याले में दूध पिलाती और रात को अपने सरहाने सुला लेती। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, सुष्मिता की कटिया में एक मौजज़ा हुआ। कमरा नीली और सुनहरी रोशनी से भर गया। एक कद आवर नौजवान की शक्ल इख्तियार कर गया। अरमान ने नरमी से कहा, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, अब आंखें खोलिए। सुष्मिता देवी हड़बड़ा कर उठती है, अरे तू कौन है? मेरे घर में कैसे घुस आया? मेरा अरमान कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ गया? अरमान मुस्कुराते हुए माँ के कदम छूता है। माँ डरो मत, मैं ही आपका अरमान हूँ। मैं असल में नागलोक का राजकुमार हूँ। बरसों पहले एक ऋषि ने मुझे बद्दुआ दी थी कि मैं एक मामूली सांप बनकर भटकूंगा और ये शराब तभी टूटेगा जब कोई इंसान मुझे बिना किसी वर्ष के सच्ची मानता देगा। आपके प्यार ने मेरी असल शक्ल मुझे वापस दिला दी है। अरमान ने अपनी माँ से कहा कि वो राजकुमारी कार्तिका से मोहब्बत करता है और चाहता है कि सुष्मिता राजा के पास रिश्ता लेकर जाए। सुष्मिता बहुत डरी हुई थी, लेकिन बेटे की खातिर वो दरबार पहुंच गई। राजा ने कहका लगा कर कहा, एक लक्कड़हारी और एक गरीब बुढ़िया मेरे पास मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आई है। सुष्मिता देवी हाथ जोड़कर, महाराज, मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, वो कुदरत का करिश्मा है। राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। खामोश हो जा बुढ़ी औरत, तेरी ये मजाल कि तूने मेरी बराबरी करने की कोशिश की। सिपाहियों, इस औरत को अभी धिक्के देकर दरबार से बाहर निकालो और इसे ऐसी सजा दो कि दोबारा यहाँ आने की हिम्मत ना करे। सिपाही बदतमीजी से सुष्मिता को बाहर फेंकते हैं, जिससे इसका एक हाथ जख्मी हो जाता है। सुष्मिता जब घर पहुंचती है, अरमान माँ को जख्मी हालत में देखकर गुस्से में आ जाता है। माँ, ये खून ये किसने किया? क्या इस मगरूर राजा ने आप पर हाथ उठाया है? सुष्मिता देवी ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने कहा था ना कि वो हमें मिट्टी के बराबर समझते हैं। देखो उन्होंने मेरा क्या हाल कर दिया है।
अरमान आंखों में चमक लाते हुए कहता है, माँ, अब इस राजा का गरूर टूटने का वक्त आ गया है। अरमान अपने माथे से एक चमकती हुई नागमणि निकालता है और इसकी रोशनी माँ के जख्म पे डालता है। जख्म कुछ ही लम्हों में ठीक हो जाता है। अरमान ने कहा, कल आप दोबारा दरबार जाएंगी, लेकिन इस बार मांगने नहीं बल्कि चैलेंज देने। सुष्मिता देवी फिर दरबार में जाती है। राजा सुष्मिता देवी को देखकर बुढ़िया फिर आ गई। मौत का शौक है क्या? सुष्मिता देवी इत्मीनान से कहती है, महाराज, मेरे बेटे ने कहा है कि अगर आपको दौलत ही देखनी है तो सुनिए, कल सुबह तक मेरी झोंपड़ी की जगह एक ऐसा सोने का महल खड़ा होगा जो आपके महल से दुगना ऊंचा होगा और बारात में हजारों हाथी होंगे। क्या तब भी आप अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे को नहीं देंगे? राजा तंज से बोला, मंजूर है, अगर कल सुबह तक ये नहीं हुआ तो तुम दोनों के सर कलम कर दिए जाएंगे। लेकिन राजा नहीं जानता था कि अरमान के पास नागलोक की तमाम ताकतें हैं। रातों रात हजारों नागों ने मिलकर जमीन से सोना निकाला और ऐसा महल तामीर किया कि देखने वालों की आंखें चुंधिया गईं। राजा मजबूर हो गया और धूमधाम से शादी हो गई। अरमान कार्तिका से कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सिर्फ रात के वक्त इंसान बन सकता हूँ। दिन में मुझे दोबारा सांप का रूप धारना पड़ता है। ये मेरा सबसे बड़ा राज है। अगर किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए पत्थर बनकर गायब हो जाऊंगा। कार्तिका ने अरमान का हाथ थाम कर कहा, स्वामी, आपने मुझे अपनी जिंदगी में जगह दी। मैं वादा करती हूँ अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपका ये राज किसी को नहीं बताऊंगी। एक दिन कार्तिका ने जज्बाती होकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप इसे मामूली सांप मत समझें। वो कोई जानवर नहीं है, बल्कि नागलोक के शहजादे अरमान हैं और वो रात को दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान बन जाते हैं। जैसे ही ये कार्तिका कहती है, आसमान में बिजली कड़कती है। अरमान दीवार के पीछे से नमूदार होता है और दुख बड़े लहजे में, कार्तिका, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। देखते ही देखते अरमान पत्थर की मूर्त बन जाता है और धुएं की सूरत में गायब हो जाता है। कार्तिका अपनी गलती पर खून के आंसू रोई। इसने महल की आसाइशें छोड़ दी और जोगन बनकर जंगलों में अरमान को ढूंढने लगी। इसे पता चला कि अरमान को एक काली जादूगरनी ने कैद कर लिया है। कार्तिका ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जादूगरनी के ठिकाने पर धावा बोल दिया। जादूगरनी ने कहका लगाया, इसे छुड़ाना चाहती हो तो अपनी आंखें मुझे दे दो। अरमान कैद से चलाते हुए, नहीं कार्तिका, ऐसा मत करना। अरमान ने अपनी हिम्मत जमा की और कार्तिका के सच्चे प्यार की ताकत से कैद तोड़ दी। इसने अपनी नागमणि की रोशनी से जादूगरनी को जलाकर राख कर दिया और हमेशा के लिए इंसानी रूप पा लिया। राजा और रानी अपनी बेटी और दामाद से माफ़ी मांगी। अब सुष्मिता देवी, अरमान और कार्तिका अपने सोने के महल में हंसी खुशी रहने लगे। सच्ची ममता और बेलोस मोहब्बत बड़ी से बड़ी बद्दुआ को भी ख़त्म कर सकती है।